एक बार की बात है। उज्जैन राज्य के महान राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में रोज नई नई कहानियां और चुनौतियां सामने आती थीं। एक दिन एक अजीबोगरीब व्यक्ति दरबार में आया। वह एक लकड़ी का घोड़ा लेकर आया था। यह साधारण घोड़ा नहीं है, उस व्यक्ति ने कहा। यह आपको पलक झपकते ही कहीं भी ले जा सकता है। इसकी कीमत है सिर्फ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। दरबारियों ने उसे पागल समझा, लेकिन राजा ने घोड़े का रहस्य जानने की ठानी। जैसे ही विक्रमादित्य ने घोड़े पर सवार होकर उसका हैंडल घुमाया, वे एक अजीब और डरावने जंगल में जा पहुंचे। घोड़ा गायब हो चुका था और राजा अब अपनी बुद्धि और साहस के बल पर इस रहस्यमय जगह से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। जंगल के बीच चलते चलते विक्रमादित्य ने एक बड़ी गुफा देखी। पास में एक पेड़ था जिसकी शाखाओं से कुछ चमकती हुई रोशनी आ रही थी। गुफा के भीतर उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक एक बंदर को मंत्रों के माध्यम से एक सुंदर स्त्री में बदल रहा था। यह जादू का खेल खतरनाक है, राजा ने सोचा। तांत्रिक ने महिला को गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य ने साहस दिखाकर उसे रोकने का प्रयास किया। तांत्रिक ने क्रोधित होकर राजा पर हमला किया। उनकी लड़ाई बेहद भयंकर थी। अंत में बेताल की मदद से विक्रमादित्य ने तांत्रिक को हराकर स्त्री को मुक्त किया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण विक्रमादित्य के पास आया और कहा, राजन, आपकी उदारता प्रसिद्ध है, परंतु राजा अधिरथ आपसे भी अधिक दानी है। इस पर विक्रमादित्य ने अधिरथ के राज्य का दौरा किया। वहां उन्होंने देखा कि अधिरथ एक उबलते तेल की कड़ाही में कूदकर सोने के सिक्के निकालता था, जो देवताओं की कृपा से प्रकट होते थे। विक्रमादित्य ने देवताओं से बात की और उनका जादुई थैला प्राप्त किया, जिसमें से अनगिनत सोने के सिक्के निकल सकते थे। परंतु अपनी महानता साबित करने के लिए उन्होंने वह थैला वापस अधिरथ को लौटा दिया। एक दिन एक भयभीत महिला विक्रमादित्य के पास आई और कहा, राजन, मुझे एक दुष्ट राक्षस से बचाइए। वह मुझ पर मोहित हो गया है। राक्षस अमर था क्योंकि उसके पेट में मोहिनी नामक शक्ति छिपी थी। विक्रमादित्य ने बेताल की मदद से राक्षस को हराया और मोहिनी को वश में किया। मोहिनी को मुक्त कर राजा ने महिला की जान बचाई। एक बार विक्रमादित्य ने एक निसंतान ब्राह्मण दंपति की सहायता करने की ठानी। उन्होंने एक यज्ञ के दौरान अपने शरीर के अंगों की आहुति दी। उनकी इस महान बलिदान से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पुनर्जीवित किया। साथ ही ब्राह्मण दंपति को संतान का आशीर्वाद मिला। उज्जैन के जंगल में एक खूंखार शेर ने आतंक मचा रखा था। विक्रमादित्य ने शेर का शिकार करने की ठानी। शेर को मारने के बाद उन्होंने एक तांत्रिक और बेताल के बीच हो रहे संघर्ष को भी सुलझाया। उनकी निष्पक्षता से दोनों उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। विक्रमादित्य की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी में नहीं थी, बल्कि उनकी उदारता, न्यायप्रियता और बलिदान में थी। उनकी कहानियां आज भी साहस और मानवता का उदाहरण पेश करती हैं। मूल संदेश: साहस, उदारता और न्याय से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। विक्रमादित्य की तरह हमें भी दूसरों की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।